Assalamu alaikum. Welcome to Shah Group Educational Channel. This is your physics teacher, Engineer SM Nasir Shah. Okay, student, we are going to discuss some topic related to this chapter. The name of this chapter, as you can see on your screen, gravitation. The name of this chapter, as you can see on your screen, gravitation. Okay, student, we have the topic related to this chapter, Newton's law of gravitation. We call as universal law of gravitation. Newton has observed that there is a force of attraction between two objects in the universe according to his ideology. न्यूटन ने क्या ऑब्जर्व किया कि कायनात के अंदर यूनिवर्स के अंदर दो ऑब्जेक्ट हैं जो आपस में एक दूसरे को अट्रैक्ट करें इस आइडियोलॉजी के अकॉर्डिंग। तो उसकी स्टेटमेंट क्या थी? उनकी स्टेटमेंट ये थी कि देयर इज अ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, देयर इज अ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन एनी टू ऑब्जेक्ट इन यूनिवर्स। कायनात में किसी भी दो ऑब्जेक्ट के दरमियान अगर कोई फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, द मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स बिटवीन टू ऑब्जेक्ट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ देयर मासेस। तो उनका जो मैग्नीट्यूड होगा फोर्सेस का, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा उनके मासेस के प्रोडक्ट के, एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देम, और इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा उन दोनों के स्क्वायर के। यानी कि एफ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है प्रोडक्ट ऑफ देयर मासेस के एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देम। पहले ऑब्जेक्ट का मास है तो m1 है, दूसरे ऑब्जेक्ट का मास है तो m2, और दोनों के दरमियान जो डिस्टेंस है वो r कहलाएगा। ओके फ्रेंड, अगर हम इसकी डेरिवेशन की बात करें, सो कंसिडर टू ऑब्जेक्ट ए एंड बी। फर्स्ट कर लिया दो ऑब्जेक्ट ए एंड बी हैं, हैविंग masses m1 एंड m2, दो मास है m1 एंड m2। द डिस्टेंस बिटवीन देयर सेंटर इज डिनोटेड बाय r, और इन दोनों के दरमियान का जो डिस्टेंस है वो स्मॉल r है। इफ f इज द मैग्नीट्यूड ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स, फर्स्ट कर लें अगर ग्रेविटेशनल फोर्स की जो मैग्नीट्यूड है वो f है, सो अकॉर्डिंग टू न्यूटन लॉ ऑफ ग्रेविटेशन the gravitational force between two objects will be directly proportional to the product of their masses। यानी कि F डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा प्रोडक्ट ऑफ देयर मासेस के। और इसी तरीके से ग्रेविटेशनल फोर्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देम, यानी F इनवर्स हो जाएगा उसके स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस के। सो इसको हमने इक्वेशन 1 का नाम दे दिया, इसको इक्वेशन 2 का नाम दे दिया। बाय कंबाइनिंग अबव एक्सप्रेशन वी गेट, जब दोनों को कंबाइन करेंगे तो लेफ्ट हैंड साइड एज इट इज कॉपी हो जाएगी कॉमन होने की वजह से, और राइट हैंड साइड से मल्टीप्लाई होगी। सो m1 m2 into 1, आंसर विल बी m1 m2 upon r square। whenever we will eliminate the sign of proportionality we will have to take is equal to and constant, और यहाँ constant जो साइंटिस्ट ने लिया वो कैपिटल G लिया। कैपिटल G की वैल्यू ग्रेविटेशनल कांस्टेंट होता है, वेयर G इज द कांस्टेंट कॉल्ड एज ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। द वैल्यू ऑफ G 6.67 10 raised to the power minus 11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर। ओके स्टूडेंट, अगर हम कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करें ग्रेविटेशनल फोर्स की, नाउ एज यू कैन सी ऑन योर स्क्रीन कि ग्रेविटेशनल फोर्स हैज फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक्स। नंबर 1, इट इज ऑलवेज प्रेजेंट बिटवीन एवरी टू ऑब्जेक्ट बिकॉज ऑफ देयर मैसेज। ये हमेशा जो है वो मौजूद होगी, प्रेजेंट होगी दो ऑब्जेक्ट के दरमियान जिनका कोई ना कोई मैस होगा। इट एग्जिस्ट एवरीवेयर इन द यूनिवर्स, और कायनात के अंदर कहीं पर भी जो है वो एग्जिस्ट कर सकती है, एग्जिस्ट करती है। इट फॉर्म एन एक्शन रिएक्शन पेयर, और एक्शन और रिएक्शन की फॉर्म में होगी। इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ द मीडियम बिटवीन द ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट के दरमियान मीडियम के लिए इंडिपेंडेंट है, चाहे एयर हो, गैस हो, सॉलिड सब्सटेंस हो, या कोई मीडियम ना भी हो तब भी जो है वो ये एग्जिस्ट करेगी, इंडिपेंडेंट है मीडियम के। इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ द मासेस, मासेस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी कि जितना मास बढ़ाऊंगा ग्रेविटेशनल फोर्स बढ़ जाएगी, जितना मास कम करूंगा ग्रेविटेशनल फोर्स कम हो जाएगी। और इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर ऑफ द ऑब्जेक्ट, और डिस्टेंस के इनवर्सली है, जितना ज्यादा डिस्टेंस होगा उतनी फोर्स कम हो जाएगी, और जितना डिस्टेंस हम जो है वो कम कर देंगे उतनी फोर्स बढ़ जाएगी। Hence it follows the inverse squared law, और इसको हम जो है वो इनवर्स स्क्वायर लॉ के अकॉर्डिंग फॉलो करते हैं। ओके स्टूडेंट, एक क्वेश्चन है रीजन टाइप इस चैप्टर से रिलेटेड, व्हाई वी डू नॉट फील द ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन फ्रॉम द ऑब्जेक्ट अराउंड अस। हमें जो है वो ऑब्जेक्ट के जो हमें गिर्द जो है वो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्यों फील नहीं होती? वी डू नॉट फील द ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन फ्रॉम द ऑब्जेक्ट अराउंड अस। हमें इसलिए फील नहीं होती ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ऑब्जेक्ट के अराउंड, इवन वी एक्सर्ट अ ग्रेविटेशनल फोर्स ऑन द अदर ऑब्जेक्ट, क्योंकि हम जो है वो ग्रेविटेशनल फोर्स दूसरे ऑब्जेक्ट पर अप्लाई कर रहे हैं
बिकॉज आवर मास इज सो मच लेस देन द मास ऑफ द अर्थ, और हमारा मास इंतहाई कम है मास ऑफ अर्थ के मुकाबले में, सो वी कांट फील आवर ग्रेविटेशनल फोर्स, इसलिए हम जो है ग्रेविटेशनल फोर्स को फील नहीं कर सकते। ओके स्टूडेंट, मास ऑफ अर्थ की अगर हम बात करें, सो एक अर्थ के ऊपर जो है वो एक ऑब्जेक्ट रखा गया है जिसका मास एम है, अर्थ का मास एम ई है, और इस ऑब्जेक्ट का मास एम है, दोनों के दरमियान जो डिस्टेंस है वो रेडियस ऑफ अर्थ है। सो सपोज अ बॉडी ऑफ मास एम, फर्स्ट कर लिया कि ऑब्जेक्ट है जिसका मास एम है, प्लेस्ड ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ, अर्थ की सरफेस पे रखा गया है। द मास ऑफ अर्थ इज एम ई, अर्थ का मास एम ई, एंड द रेडियस एंड द डिस्टेंस बिटवीन देम इज आर ई, और दोनों के दरमियान जो डिस्टेंस है वो आर ई है, विच इज रेडियस ऑफ अर्थ, जो कि रेडियस ऑफ अर्थ कहलाएगा। According to Newton universal law of gravitation, we have the formula right now as you can see on your screen. F is equal to capital G m1 m2 upon r square. पहला मास को हमने मास ऑफ अर्थ मान लिया तो एम ई रख दिया, दूसरे मास को हमने स्मॉल एम माना तो स्मॉल एम रख दिया, एम टू को हमने स्मॉल एम माना, मास ऑफ ऑब्जेक्ट माना, और रेडियस जो है वो रेडियस ऑफ अर्थ है, सो वी इज इक्वल टू, और ये फोर्स किस में कन्वर्ट हो जाएगा स्टूडेंट, वेट में कन्वर्ट हो जाएगा, क्योंकि हम जानते हैं कि वेट इज द फोर्स विद विच अर्थ अट्रैक्ट अ बॉडी टुवर्ड इट्स सेंटर। वजन वो कुव्वत है जो जमीन किसी भी जिस्म को अपने मरकज की जानिब लाने के लिए क्या करती है, कोशिश करती है। ओके स्टूडेंट, यहाँ वेट जो है वो एम जी के बराबर है, सो वेट की जगह एम जी आएगा। एम से एम क्या हो जाएगा स्टूडेंट, कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास जी का फॉर्मूला बन जाएगा स्मॉल जी इज इक्वल टू कैपिटल जी एम ई अपॉन आर ई स्क्वायर, और आर ई स्क्वायर डिवाइड होगा इज इक्वल टू लेफ्ट साइड पे आके मल्टीप्लाई हो जाएगा, कैपिटल जी मल्टीप्लाई होगा इज इक्वल टू लेफ्ट साइड पे आके डिवाइड होगा। So what we have the basic formula of the mass of earth, we have the basic formula of the mass of earth as you can see on your screen right now, me is equal to g r e square upon capital G. All the values put, we have the constant small g is equal to 9.8 meter per second square, radius of earth which is equal to 6.38 10 to the power 6 meter, capital G is equal to 6.67 10 to the power minus 11 newton meter square per kilogram square। all above equation को हम जो है वो तमाम पुट कर देंगे वैल्यूज को मास ओवर की वैल्यू में, 9.8 मल्टीप्लाई, और ये डिवाइड हो जाएगा 6.38 का स्क्वायर स्टूडेंट्स करेंगे, 6.38 10 रेज़ टू पावर 6 का होल स्क्वायर करेंगे, 9.8 से मल्टीप्लाई कराएंगे, फाइनल वैल्यू को डिवाइड करा देंगे, वी हैव द फाइनल वैल्यू 6 इंटू 10 रेज़ टू पावर 24 kg। ओके स्टूडेंट, डिफरेंस बिटवीन कैपिटल जी एंड स्मॉल जी। सो कैपिटल जी इट इज यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है पूरी कायनात में, इसकी सेम वैल्यू है। इट इज एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी व्हिच डिटरमाइन द ग्रेविटेशनल फोर्स एक्टिंग पर यूनिट मास, और स्मॉल जी जो है वो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है जो कि डिटरमाइन किया जा सकता है ग्रेविटेशनल फोर्स एक्टिंग पर यूनिट मास के थ्रू। इट हैज द सेम वैल्यू एवरीवेयर इन द यूनिवर्स, कायनात में इसकी वैल्यू सेम रहती है, जबकि इट हैज डिफरेंट वैल्यू एट डिफरेंट प्लेसेस पे स्मॉल जी की वैल्यू वेरी करती है। 6.67 10 की पावर माइनस 11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम इसकी वैल्यू है, जबकि इसकी वैल्यू 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और वी कैन से 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर ऑल्सो। ओके स्टूडेंट, अगर हम ग्रेविटेशन फील्ड की बात करें, a gravitational field is a region in which a mass experience a force due to gravitational acceleration। ग्रेविटेशनल फील्ड वो रीजन होता है, वो इलाका होता है जहां पे मास एक्सपीरियंस करे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, फोर्स उस फोर्स को अट्रैक्शन करे जो कि ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन की वजह से इंट्रोड्यूस हो रही है, तो हम उसको ग्रेविटेशनल फील्ड कहेंगे। ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ की अगर हम बात करें, तो ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ जी इज द ग्रेविटेशनल फोर्स एक्टिंग पर यूनिट मास, और ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ बेसिकली स्मॉल जी है जो कि ग्रेविटेशनल फोर्स है जो कि एक्टिंग पर यूनिट मास हम फाइंड आउट कर सकते हैं। वेट की अगर हम बात करें तो द वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज द मेजरमेंट ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स एक्टिंग ऑन द ऑब्जेक्ट। वेट किसी भी ऑब्जेक्ट का वेट जो है वो मेजर किया जा सकता है उसके ग्रेविटेशनल फोर्स से जो कोई भी ऑब्जेक्ट उसको अप्लाई कर रहा होगा, और वेट का फॉर्मूला क्या होगा, W इज इक्वल टू एम जी, इट्स एसआई यूनिट इज न्यूटन। ओके स्टूडेंट, वैल्यू ऑफ जी डिक्रीज विद एल्टीट्यूड की बात करें, कि जैसे जैसे हम हाइट पर जाएंगे, एल्टीट्यूड का मतलब क्या होता है, हाइट, जैसे जैसे हम स्टूडेंट हाइट अटेंड करेंगे तो हमारे पास वैल्यू ऑफ जी क्या होती आएगी, डिक्रीज होती आएगी। जैसे कि डायग्राम में दिखाया गया है कि अर्थ के ऊपर जो मास रखा था अब वो एक हाइट पर चला गया है, अर्थ से दूर चला गया है। So the acceleration of gravity small g is the acceleration is imparted to a body by its own weight। acceleration of gravity small g जो है एक ऐसा acceleration है जो impart होता है किसी भी body के अपने weight की वजह से। Consider a body of mass m, फर्स्ट कर लेंगे मास m है on earth surface जो कि अर्थ की surface के ऊपर रखा गया है। The mass of earth is m e, फर्स्ट कर लिया अर्थ का मास m e है, and the radius of earth is r e, अर्थ का radius r e है,
द ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द बॉडी एंड द अर्थ इज इक्वल टू वेट ऑफ द बॉडी। और ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन हमेशा जो है वो बेटा बॉडी और अर्थ के जो है वो वेट के इक्वल होगा। सो हमने F इज इक्वल टू डब्ल्यू इज इक्वल टू कैपिटल जी एम एम अपॉन आर जी स्क्वायर। वेट की जगह हमने एम जी पुट करा, एम से एम क्या हो जाएगा स्टूडेंट, कैंसिल हो जाएगा। सो जी की वैल्यू कैपिटल जी एम ई अपॉन आर जी स्क्वायर। और जैसे ही हम जो है वो अगर इसका रिलेशन मैं मान लूँ कि कैपिटल जी और मास ऑफ अर्थ जो है कांस्टेंट है, तो कैपिटल जी मास ऑफ अर्थ हटेगा तो आप देखेंगे ग्रेविटी जो है वो रेडियस ऑफ अर्थ की क्या इनवर्सली रिलेशन है। जितना ज्यादा रेडियस ऑफ अर्थ होगा ग्रेविटी की वैल्यू कम हो जाएगी, जितना रेडियस ऑफ अर्थ कम होगा ग्रेविटी की वैल्यू बढ़ जाएगी। द जी एट एनी पॉइंट ऑफ द सरफेस ऑफ अर्थ विल वेरी इनवर्सली एज द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस फ्रॉम द पॉइंट टू इट्स ऑन सेंटर, जिसको हम जो है वो इनवर्सली रिलेशन के अकॉर्डिंग ले रहे हैं। अगर ऑब्जेक्ट जो है वो जमीन से दूर जाता है, हाइट अटेंड करता है, तो उसके रेडियस में हाइट का इजाफा होगा। इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 का हमने यहाँ नाम दिया है। सो डिवाइडिंग इक्वेशन 2 बाय इक्वेशन 1, तो लेफ्ट हैंड साइड से डिवाइड होगी, राइट हैंड साइड से डिवाइड होगी। एज ऑल ऑफ यू नो अबाउट वेरी वेल, व्हेनेवर वी विल convert sign of division into multiplication we will have to take the reciprocal neighbor part। तो हम क्या करते हैं कि रेडियस ऑफ अर्थ को ऊपर भेज देंगे और जीएमई को नीचे। डिनोमिनेटर न्यूमरेटर बन जाएगा और न्यूमरेटर डिनोमिनेटर बन जाएगा। और आप देख सकते हैं यहाँ पे कैपिटल जीएमई से कैंसिल होगा, जो वैल्यू रिमेनिंग बचेंगे वो कॉपी कर लेंगे, इसका रेसिप्रोकल लेंगे स्टूडेंट। अब ये देखें ये आर ई स्क्वायर अपॉन आर ई प्लस एच है, अगर मैं इसको 1 ओवर करके लिखना चाहूँ तो ये वैल्यू पलट जाएगी, आर ई स्क्वायर नीचे चले जाएगा और आर ई प्लस एच का होल स्क्वायर ऊपर आ जाएगा। और जी एच अपॉन जी की वैल्यू ये आएगी। अगर मैं इसका स्क्वायर ओपन कर दूं तो आपको पता है ये ए प्लस बी का होल स्क्वायर ओपन हो जाएगा, ए स्क्वायर प्लस टू ए बी प्लस बी स्क्वायर के। सो ये वैल्यू आएगी और हायर वैल्यू ऑफ द टर्म, क्योंकि हाइट जो है वो रेडियस ऑफ अर्थ जो है वो इंतहाई ज्यादा है हाइट के मुकाबले में, तो हायर वैल्यू ऑफ टर्म हम क्या कर देंगे, निगलेक्ट कर देंगे। ये इसकी पावर +1 है, ऊपर जाके क्या हो जाएगी -1। और जब हम इसको एक्सपेंड करेंगे स्टूडेंट तो बाइनोमियल थ्योरम के तहत तो ये पहला वन एज इट इज कॉपी होगा, फिर -2h अपॉन आर ई एंड सो ऑन, ये चलता रहेगा। यहाँ हमने नेगलेक्ट हायर वैल्यू को जो है वो एच अपॉन आर ई को हमने जो है वो कहा कि एच जो है वो इंतहाई छोटा है रेडियस ऑफ अर्थ से, इसलिए नेगलेक्ट किया। सो जी डिवाइड होगा तो जाके क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई। तो हमारे पास फाइनल वैल्यू आ जाएगी इसकी स्टूडेंट कि जी एच इज इक्वल टू जी इंटू 1 - 2h अपॉन आर ई। एक्सलेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ। एक्सलेशन अगर हम स्मॉल जी की वैल्यू फाइंड आउट करना चाह रहे हैं अर्थ की सरफेस के ऊपर, सो सपोज अ बॉडी ऑफ मास एम, फर्स्ट के लिए एक ऑब्जेक्ट है जिसका मास एम है, ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ द मास ऑफ अर्थ इज एम ई एंड द रेडियस ऑफ अर्थ इज आर ई अकॉर्डिंग टू न्यूटन। एफ इज इक्वल टू कैपिटल जी एम वन एम टू अपॉन आर स्क्वायर। एम वन की जगह एम ई, एम टू की जगह एम और आर की जगह रेडियस ऑफ अर्थ, और डब्ल्यू की वैल्यू पुट कर देंगे एम जी। सो एम से एम क्या होगा, कैंसिल होगा हमारे पास। तो ये वैल्यू आ जाएगी, सारी वैल्यू हम पुट करेंगे स्टूडेंट, मल्टीप्लाई डिवाइड, और हमारे पास स्मॉल जी की वैल्यू कितनी आ जाएगी 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ओके स्टूडेंट, एक्सलेशन ड्यू टू ग्रेविटी जी ऑन द सेंटर ऑफ द अर्थ की अगर हम बात करें, if small g be the acceleration due to gravity on the surface of earth and gd be the acceleration due to gravity at depth। small g जो है एक्चुअली अर्थ की सरफेस के ऊपर ग्रेविटी है, जबकि gd हमने बोल दिया है कि ये ग्रेविटी अर्थ की डेप्थ के हिसाब से है। फ्रॉम द सरफेस ऑफ द अर्थ द मास ऑफ अर्थ इज m e and the distance between the them is r e which is radius of earth। स्मॉल जी इज इक्वल टू कैपिटल जी एम ई अपॉन आर जी स्क्वायर, और जी डी की जगह जगह पे क्या आ जाएगा, रेडियस ऑफ अर्थ में से माइनस हो जाएगा उतना डिस्टेंस, क्योंकि हम अब अर्थ के इंटरनल डिस्टेंस को कवर कर रहे हैं, डेप्थ को कवर कर रहे हैं। सो स्टूडेंट हमने दोनों इक्वेशन को जब डिवाइड किया, और डिवाइड की ये फॉर्म बनेगी, डिवाइड के साथ मल्टीप्लाई में चेंज होगी, ये ऊपर वैल्यू जाएगी ये नीचे आएगी, और जीएमई से जीएमई अगेन कैंसिल होगा, फिर इसको 1 अपॉन करके लिखेंगे वैल्यू पलट जाएगी। ये कंडीशन देख लें हमारे पास, ये स्क्वायर लगा है, इसका मैंने एलसीएम ब्रेक किया, इसके साथ भी आएगा इसके साथ भी, ये कैंसिल होगा, 1 माइनस ये +2 ऊपर जाके क्या होगा -2, जी डिवाइड हो इक्वल टू राइट साइड पे क्या होगा मल्टीप्लाई। अब हम यहाँ पे डी की वैल्यू रख रहे हैं आर ई, तो आर ई से आर ई क्या होगा कैंसिल, 1 - 1 0, और 0 का स्क्वायर 0, जी 0 ज़ा। तो आप देखें जब हम
सेंटर ऑफ द अर्थ पहुंच जाएंगे, तो सेंटर ऑफ द अर्थ यानी ग्रेविटी पर, ग्रेविटी डेप्थ में सेंटर ऑफ द अर्थ पे क्या हो जाएगी स्टूडेंट, जीरो हो जाएगी। एक्सलेशन ड्यू टू ग्रेविटी जी एट अ डिस्टेंस ट्वाइस द अर्थ सरफेस, अगर हम जो है वो एक्सलेशन ड्यू टू ग्रेविटी जी की वैल्यू को बेटा चेक करना चाहें अर्थ रेडियस को डबल करते हुए, तो जी का फॉर्मूला आ जाएगा ट्वाइस द अर्थ रेडियस पे रेडियस ऑफ अर्थ डबल हो जाएगा, सो 2 का स्क्वायर 4, और सारी वैल्यू हम जो है वो कांस्टेंट रख के पुट करेंगे, तो ट्वाइस ऑफ द अर्थ सरफेस पे ग्रेविटी भी क्या हो जाएगी स्टूडेंट, रेडियस बढ़ेगा तो ग्रेविटी कम होगी, इन्वर्सली रिलेशन है। तो आप देखें रेडियस ऑफ अर्थ और ट्वाइस करने से ग्रेविटी की वैल्यू कम हो गई, 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से 2.5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर हो गई। ओके स्टूडेंट, अगर एक्सलेशन ड्यू टू ग्रेविटी एट अ डिस्टेंस वन हाफ द अर्थ रेडियस, रेडियस को हाफ कर रहे हैं, वही सेम फॉर्मूला, हाफ की वजह से हमने डिवाइड करा दिया, सारी वैल्यू पुट करेंगे, 2 का स्क्वायर 4 होगा, ये 4 डिवाइड होगा ऊपर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, मल्टीप्लाई एंड डिवाइड, फाइनल आंसर विल बी 39.2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। सो आपने देखा रेडियस ऑफ अर्थ हमने कम किया तो ग्रेविटी एकदम क्या हो गई, बढ़ गई है, 39.2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर हो गई है। Okay, student, we have the MCQ related to this chapter. As you can see on your screen, the motion of a falling ball toward Earth is due to the dash. We have four options right now, as you can see on your screen. Weightlessness, gravitational force, acceleration due to gravity, both A and B. So the correct option is option C, acceleration due to gravity, जो कि आप तमाम स्टूडेंट ने इसका सही आंसर मेंशन किया है। अगर Okay, student, Newton law of gravitation hold between every two object on the, we have four option right now, अर्थ है, जुपिटर है, मून है और यूनिवर्स है। तो न्यूटन लॉ ऑफ ग्रेविटेशन जैसे कि आपने अभी इसी लेक्चर में हमसे हमने आपसे डिस्कस किया कि पूरी कायनात के लिए कांस्टेंट होगा, सो द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन डी, यूनिवर्स। Okay, student, we have another MCQ, numerical value of capital G, as you can see on your screen. So the correct option is option A. तमाम स्टूडेंट सही दे रहे हैं, इसका आंसर 6.63, 6.673 10 raised to the power -11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर। And the gravitational field of Earth is directed, we have four option right now, toward the Earth, toward the Sun, toward the Moon, away from the Sun. So the correct option is option A, toward the Earth. Okay, student. According to Newton law of gravitational force is m1 m2, सही आंसर होगा 1/r², r² या both a and b, क्योंकि दोनों होने चाहिए। आप तमाम स्टूडेंट ने इसका सही आंसर दिया है, सो द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन ए एंड बी, यानी कि ऑप्शन डी बोथ एंड बी। ग्रेविटेशनल फोर्स इज ऑलवेज रिपल्सिव होगी, अट्रैक्टिव होगी, बोथ या नन ऑफ दिस, तो आप तमाम स्टूडेंट इसका सही आंसर दे पा रहे हैं, अट्रैक्टिव फोर्स होगी। ओके स्टूडेंट, MCQ 7 देखें, न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ डैश रिमेन कांस्टेंट एवरीवेयर, तो स्मॉल जी की वैल्यू चेंज होती है, सही है, वेट चेंज हो सकता है, F4 चेंज हो सकता है, कैपिटल जी जो है वो पूरी कायनात के अंदर यूनिवर्स में सेम रहती है, सो द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन जी, तो कि आप तमाम स्टूडेंट इसका सही आंसर दे पाए हैं। ग्रेविटेशनल फोर्स इज डैश ऑफ द मीडियम बिटवीन द ऑब्जेक्ट, डिपेंडेंट इंडिपेंडेंट बोथ एंड बी या नन ऑफ दिस, तो मीडियम पर इंडिपेंडेंट रहती है, जैसे कि आप तमाम स्टूडेंट ने सही आंसर दिया है, सो द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन बी। Near the Earth's surface, small g is equal to dash. We have the four option right now. So the correct option is option A, 10 meter per second square. Or Newton law of gravitation is consistent with Newton third law of motion. So the option C is correct. जैसे कि आप तमाम स्टूडेंट इसका सही आंसर दे पाए हैं। Spring balance is used to measure dash. We have the four option: mass, weight, elasticity, density. So the correct option is option बी, वेट। स्प्रिंग बैलेंस हम वेट मेजर करते हैं, यकीन आप तमाम स्टूडेंट के जहनों में इसका सही आंसर आ रहा होगा। ओके, योर वेट मेजर्ड ऑन अर्थ विल बी डैश, इंक्रीज होगा, डिक्रीज या रिमेन या सेम, तो चांद पे आके हमेशा वैल्यू क्या हो जाती है स्टूडेंट, वेट डिक्रीज हो जाता है, ग्रेविटी चेंज होने की वजह से, ग्रेविटी कम होने की वजह से, सो द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन बी, डिक्रीज। ओके स्टूडेंट, हम सेक्शन बी की शॉर्ट क्वेश्चन आंसर की बात करें, तो स्ट्रेट न्यूटन लॉ ऑफ ग्रेविटेशन एंड ड्राइव इट फॉर्मूला जो कि हमने इसी लेक्चर में आपसे डिस्कस किया, ब्लू मार्कर से हेडिंग, ब्लैक से अंडरलाइन, स्टेटमेंट देनी है, फॉर्मूला ड्राइव करना है। इसी तरीके से एक और क्वेश्चन है सेक्शन बी से रिलेटेड, व्हाई वी डू नॉट फील द ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन फ्रॉम द ऑब्जेक्ट अराउंड अस, जिसको हमने अभी आपसे काफी डिटेल में डिस्कस किया।
राइट डाउन द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ग्रेविटेशनल फील्ड, ब्लू मार्कर हेडिंग, ब्लैक से अंडरलाइन, कम से कम 4 पॉइंट मेंशन करना है आपने। सेक्शन सी बेस कर रहा है लॉन्ग क्वेश्चन आंसर पर। कैलकुलेट द मास ऑफ अर्थ बाय यूजिंग न्यूटन लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, ब्लू मार्कर से हेडिंग, स्टेटमेंट आएगी, डायग्राम आएगी, देन इसकी डेरिवेशन करेंगे, जिसको हमने आपसे इसी लेक्चर में रिकॉर्ड, इसी वीडियो लेक्चर के अंदर आपको बहुत डिटेल में हमने इसको समझाया। ओके स्टूडेंट, थैंक यू फॉर वॉचिंग। उम्मीद है कि आपको मेरा आज का लेक्चर बहुत अच्छे से क्लियर हुआ होगा, समझ में आया होगा। शाह ग्रुप एजुकेशन चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। एसएम नासिर शाह को दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज।